मानसिक विभेद था, उसके कारण जो है मैं पार्टी से अलग हुआ था। लेकिन खबर बलिया से है, जहां पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव विलासियों और सन्यासियों के बीच है। उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी को सन्यासी बताते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ विपक्षियों को विलासी करार दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को बुद्धि से विकलांग बताते हुए कहा, जिस पार्टी का ऐसा नेता होगा उस पार्टी का हश्र क्या होगा। उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा को अज्ञान यात्रा की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव सन्यासियों और विलासी परंपरा के बीच है, जिसमें सन्यासी परंपरा की विजय होगी। उन्होंने कहा कि मोदी योगी के सामने विपक्ष के नेता बेहद बौने हैं। बेरिया से बीजेपी विधायक रहे सुरेंद्र यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ दी थी और निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अपने कार्यकाल के दौरान वो अपने बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने बलिया के पूर्व सांसद भरत सिंह और वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ भी लगातार मोर्चा खोल रखा था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने वीरेंद्र सिंह मस्त को दोबारा से लोकसभा चुनाव का बीजेपी से टिकट मिलने पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। फिलहाल उन्होंने दोबारा पार्टी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी के पक्ष में हुंकार भर रहे हैं। वजह का व्याख्या मैं नहीं करूंगा, आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है। किसी खास व्यक्ति से मेरी थोड़ा मानसिक विभेद था, उसके कारण जो है मैं पार्टी से अलग हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भले स्थान परिवर्तित था, संस्कार मेरा वही था। अलग रह करके भी संस्कार मेरा बीजेपी और संघ का ही था। संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ, आज भी हूँ और जीवन जब तक रहेगा तब तक रहूँगा। जो है मैं भारतीय जनता पार्टी का इस समय सिपाही हूँ। मोदी जी और पूज्य योगी जी का की प्रेरणा से जो भी अपनी क्षमता है, जो भी अपनी क्षमता योग्यता है उसका उपयोग करके, और मैं ये जरूर आपको दावा कर सकता हूँ कि बलिया की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम लोगों का जो अधिकतम प्रयास होगा उसका। महाराज 2007 से बैरिया विधानसभा क्षेत्र में 2007 से लेकर के 22 तक जब भाजपा मानसिकता के, संघ मानसिकता के लोग दो जगह हुए हैं, कारण चाहे जो भी रहा हो, तभी बीजेपी हारी, नहीं तो हारी कहाँ, कभी नहीं हारी। और मैं तो सपा बसपा के लोगों को चुनौती देता हूँ कि यदि बलिया की दोनों सीटें हम लोग जीत करके दिखाएंगे, आपको प्रमाणित कर दूंगा कि बलिया में किसी का भी जो है मोदी जोगी के चरित्र के सामने सभी बौना है, तो उसमें बलिया और सलेमपुर भी पीछे रहने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं था। आज की तिथि पर मैं ये कहना मेरे लिए प्रासंगिक नहीं है। मुझे बीजेपी का झंडा जब संभाल लिया हूँ और ले लिया हूँ, तो मुझे ये दिखाना है कि कई लाख वोट से बीजेपी जीतती है। देखिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं कह रहा हूँ कि स्थान जरूर बदला था, लेकिन संस्कार नहीं बदला था, ठीक है ना। और वक्त बदला था, रक्त नहीं बदला था। रक्त वही है, वक्त बदला था। और आज फिर प्रमाणित करूंगा कि संघ का स्वयंसेवक हूँ और रूम रूम में हिंदुत्व और संघ बराबर। पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने जो भी निर्णय किया उसका स्वागत है, और कहना सुनना नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर कहेंगे, सुनेंगे। मुझे 3 सीटों पर हम लोग जहां उपयोग मेरा होगा वहां उसकी क्षमता का उपयोग करके कोशिश करूंगा कि पूर्वांचल में जो कमजोर भाजपा दिखती थी उसको सबल भाजपा के रूप में प्रमाणित करूंगा। व्यवस्था का जो क्रम होता है वो शीर्ष नेतृत्व इसको तय करता है। और आप लोग तो पत्रकार हैं, ये देखते होंगे कि एक तरफ जो है विलासी लोग हैं और एक तरफ सन्यासी लोग। तो सन्यासी के सामने विलासी नहीं टिक सकता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। तो सन्यासी और विलासी की लड़ाई है। तो मेरा दावा है कि भारत भूमि पर हमेशा सन्यास परंपरा जीती है, सन्यासी जीतेंगे और विलासी हारेंगे। आपको बताते हैं, मैं न्याय यात्रा क्या कहूँ, अज्ञान यात्रा है। जिसको अपनी पार्टी चलाने का ज्ञान नहीं है वो यात्रा निकाले या चाहे डबल यात्रा निकाले, उसका कोई माने मतलब नहीं है। वो मेंटली जो है माने बुद्धि से मैं कहूँगा कि बुद्धि का विकलांग व्यक्ति है। तो जब बुद्धि का विकलांग व्यक्ति किसी पार्टी का नेता बन जाएगा, शीर्ष नेतृत्व संभालेगा, तो भगवान ही जाने उस पार्टी का क्या होगा। आप लोग मेरी लाइन को जरूर चलाइए कि भारत भूमि का ये सौभाग्य है कि एक तरफ सन्यासी परंपरा है, दूसरी तरफ विलासी परंपरा है।
सन्यासी परंपरा के सामने विलासी परंपरा टिकने वाली नहीं है। विलासी परंपरा के ध्वजवाहक हैं मैं राहुल गांधी, विलासी परंपरा के ध्वजवाहक हैं अखिलेश जी, विलासी परंपरा के ध्वजवाहक हैं आपके तेजस्वी यादव जी, अन्य सभी लोग। एक तरफ विलासी, दूसरी तरफ सन्यासी, योगी और मोदी, और दूसरी तरफ सब संपूर्ण भोगी। सत्ता भोगी है और तरफ जोगी। मैं तो ये नहीं जानता कि मेरी एंट्री से ये महज शीर्ष नेतृत्व की कृपा से, चाहे जो भी निर्देश से मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ, हमारे पार्टी में, इस पार्टी में संघ परंपरा में प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रतिभा की कमी नहीं है। जहाँ साधक परंपरा चल रही है मेरे भाइयों, पहले भारत में केवल समाज में साधक परंपरा थी, अब राजनीति में भी साधक परंपरा का प्रादुर्भाव हो चुका है। तो साधक परंपरा जहाँ होगी वहाँ पर जो है ऐसे लोग जिनके जीवन में केवल परिवार ही संसार बन गया है। वही तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक तरफ विपक्षियों के यहाँ परिवार ही संसार है, इधर के लोगों के यहाँ आदरणीय मोदी जी हो चाहे जोगी जी हो, संसार ही परिवार है। तो जहाँ परिवार ही संसार मान लिया गया है और एक तरफ जहाँ परिवार संसार को ही परिवार मान लिया गया है, कोई कौन टिकेगा जी? केवल हमारी और आपकी नहीं है, हमारे जैसा लाखों लोग भी होंगे तो मोदी और जोगी की बराबरी कोई कर नहीं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।